ठीक है, देखिए। सही है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को मैं रिवाइज करा रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में आपका सबसे पहले जो मेन चीज इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो तो आपको पता ही है, क्यू अपॉन टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और Q क्या होता है? एन ई। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यानी कि I इज इक्वल टू Q की जगह n ही रख दो, एन ई अपॉन टी। ठीक है ना? दूसरा, यूनिट करंट की, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। पता है आपको, एसआई यूनिट करंट की एम्पियर होती है, लेकिन सीजीएस यूनिट ऑफ करंट आर स्टेट एम्पियर एंड एब एम्पियर। सीजीएस यूनिट जो है करंट की वो क्या है? स्टेट एम्पियर और एब एम्पियर है। अब करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो लार्ज एरिया में हो, जो चीज लार्ज एरिया में होती है उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। इट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है ये करंट के बारे में बताया हमने कि एसआई यूनिट करंट की एम्पियर होती है, लेकिन अगर सीजीएस यूनिट देखें हम करंट की, तो स्टेट एम्पियर और एब एम्पियर दोनों होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेट एम्पियर यूज करते हैं सीजीएस और एब एम्पियर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। करंट इज ए माइक्रो, सॉरी मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो माने जो बड़े अमाउंट में हो, जो बड़े अमाउंट में होती है दैट इज मैक्रो। जो बहुत छोटे अमाउंट में होती है वो माइक्रो है। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे क्या होता है भाई? आई अपॉन ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। इफ एरिया कैसा रखा हो? अगर करंट के परपेंडिकुलर रखा हो, यानी करंट अगर ऐसे जा रही है
तो फिर एरिया ये वाला हो, परपेंडिकुलर रखा हो। इफ एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर एरिया कैसा रखा हो, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हो ऐसे, तो आई अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर जो क्वांटिटी है, जे कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। जे जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, माइक्रोस्कोपिक माने जो बहुत छोटी सी जगह में हो, बहुत स्मॉल टर्म में हो, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, लार्ज एरिया में, मगर करंट डेंसिटी क्या है, पर यूनिट एरिया। भाई करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में करंट, ये तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी हो गई। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ये दोनों यूनिट क्या होगा इसकी, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट की हो गई एम्पियर और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, करंट पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। करंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती। करंट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती। करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूले से तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम करंट को दुगना कर देंगे तो शायद एरिया आधा हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एरिया को डबल करोगे, जैसे ये करंट जा रही थी, अब तुमने एरिया जो है यहाँ पे ए है और तुमने यहाँ पे 2a ले लिया, तो जब एरिया डबल होगा तो करंट जो जा रही है, एंटर कर रही है, वो भी डबल हो गई। करंट को दुगना करा तो जो एंटर कर रही है ना करंट, वो भी डबल हो गई। तो रेशो 2i/2a वही आ गया i/a। करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगी, रेशो वही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने करंट डेंसिटी के बारे में बता दिया। अब इसके बाद इसमें आता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है कि हर मेटल में, हर कंडक्टर के अंदर क्या क्या होता है। हर कंडक्टर के अंदर, मान लेते हैं मैंने ये कंडक्टर का पीस लिया, दिस इज ए कंडक्टर,
तो कंडक्टर में एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम में से बाहर आ जाती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कह रहे हैं हम? जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल आए, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन एटम में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, वो एटम क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। भाई जिस एटम में से भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए होंगे, वो एटम तो पॉजिटिव आयन बन गया होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये एटम से बंधा हुआ नहीं है, एटम से बाहर आ गया। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर आ जाता है और उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जिस एटम में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वो एटम तो पॉजिटिव आयन बन गया। यानी दो चीजें हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है कि जब भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। करंट जो फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन हैवी होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैसे हैं? हैवी हैं। तो दे डू नॉट कैरी करंट। आपसे पूछ लिया कि बताइए मेटेलिक कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है, तो आप क्या कहोगे कि मेटेलिक कंडक्टर में करंट कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। करंट कैरियर इन ए कंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है करंट कंडक्टर के अंदर। जो कैरियर है वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन कैरियर नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन हैवी होता है, और हैवी होने की वजह से, पॉजिटिव आयन की वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकती। पॉजिटिव आयन करंट नहीं ले जा सकते, दे आर नॉट करंट कैरियर। तो मेटेलिक कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हें कंडक्टर ए आर फ्री इलेक्ट्रॉन। स्पेशली कैसा कंडक्टर? मेटेलिक, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया कि मेटल के अंदर क्या क्या होते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए एटम में से बाहर निकल गए। जो एटम की आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसमें से बाहर निकला वो पॉजिटिव आयन बन गया एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, लेकिन फिर भी कंडक्टर में करंट फ्लो तब तक नहीं करती जब तक कि उसको सेल से कनेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। ये अपने पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, पॉजिटिव आयन हैवी है, उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकती। ये बार बार क्या करेंगे? अपने पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, और इनकी जो मोशन है वो जिगजैग हो जाएगी, और जिगजैग मोशन की वजह से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आती है।
तो जब तक हम सेल कनेक्ट नहीं करते, जब तक हम सोर्स कनेक्ट नहीं करते, पूछ सकता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी होती है। तो आप कहेंगे कि जब तक हम सेल या एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन जिगजैग मोशन, सो देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0। लेकिन जब हम सेल कनेक्ट कर लेंगे, जब हम सेल कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? व्हेन कंडक्टर is connected to external source of EMF। जैसे हमने कहा ये है कंडक्टर, हमने इसको सोर्स लगा दिया, ये लगा दिया, देखो बैटरी। सोर्स का मतलब बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये सब सोर्स है। तो अब सेल क्या करेगा? सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक एंड को कंडक्टर के पॉजिटिविटी देगा, और सेल का जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे एंड को नेगेटिविटी देगा। यानी सेल लगाने से क्या हुआ? इस कंडक्टर का एक एंड तो पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया, और जब एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। यानी सेल क्या दे रहा है? सेल दे रहा है पोटेंशियल वोल्टेज। एक एंड को पॉजिटिव बना रहा है, दूसरे को नेगेटिव बना रहा है। सेल क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से ही इसके अंदर क्या थे हमने बताया? फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। कंडक्टर में पॉजिटिव आयन भी थे और फ्री इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन पहले कैसे मूव कर रहे थे? जिग जैग, इस टाइप से। इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 थी। मगर अब क्या हुआ? जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसके अंदर, ये पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखें तो, और वो भी पॉजिटिव चार्ज रखें, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यूई। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगी। और अगर यही चार्ज मान लेते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा किधर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स क्यूई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगेगा। अब आप देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही तो है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इसके अंदर। जब ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, ये वाला एंड नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लगा Q इंटू ई। किधर की तरफ लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट।
तो सेल ने क्या दिया? सेल ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, सेल ने तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दी। एक एंड को पॉजिटिव बना दिया सेल ने, दूसरे एंड को नेगेटिव बना दिया सेल के टर्मिनल्स ने। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे उनके ऊपर एक फोर्स लगा, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। देख रहे हो आप, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग मूव कर रहे थे, अब वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करने लगे, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सभी इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा, जिससे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग with a fixed velocity, with a fixed velocity and in a fixed direction under the influence of this electric field। और जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो कहलाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब जब ये कितना फोर्स लगा? क्यू ई होता है फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ई ई। अब देखो यहां हमने वेक्टर नहीं लगाया है, जब वेक्टर नहीं लगाया तो हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, वेक्टर लगाते तो माइनस का साइन लगता ई। और फोर्स होता है एम ए, तो एक्सीलरेशन आ गया ई अपॉन एम। लेकिन अगर मैं इसी एक्सीलरेशन को वेक्टर में लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक्सीलरेशन के ऊपर वेक्टर लगाओगे तो यहां माइनस लगा दो। और स्केलर क्वांटिटी यह है, तो ये इतना फोर्स लगा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मैग्नेट कंडक्टर को जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या हुआ? कंडक्टर क्या करता है, इसका जो सेल क्या करता है, सेल देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जो जिगजैग मूव कर रहे थे, उन सब पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स इधर लगेगा, तो ये सारों जब सब पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लगे विद ए फिक्स वेलोसिटी, विद ए फिक्स स्पीड, विद ए फिक्स डायरेक्शन। उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द velocity of free electron by which free electron gets drifted with a constant speed, fixed direction, fixed speed। किसकी वजह से? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द सोर्स। और फोर्स कितना लगा भाई? क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना लगा? क्यू की जगह ई रख दिया, ई कैपिटल ई। अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लें, अगर मान लेते हैं हम इसी को कहें आपसे कि ये जो ई ई है
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आप यहां माइनस लगाओगे, क्योंकि फोर्स की और फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, फील्ड उधर है, फोर्स इधर है। खैर एफ इजिकल टू होता है एम ए, एम क्या हो गया यहाँ पर, एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, ए आ गया ई अपॉन एम। इतना एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस होगा, वेक्टर लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया कि जब हम किसी भी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, जिसकी वजह से हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स वेलोसिटी से अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल वी, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जब सेल लगा दिया, जब बैटरी लगा दी तो वेलोसिटी इतनी हो गई, लेकिन बैटरी या सेल लगाने से पहले दे आर मूविंग इन जिगजैग डायरेक्शन एंड देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0। अब इसमें एक टर्म आती है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो पॉजिटिव आयन तो अब भी है इसके अंदर, पॉजिटिव आयन थोड़ी खत्म हो गए। जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था वो एटम पॉजिटिव आयन बन गया था, तो पॉजिटिव आयन से अब भी ये टकराएंगे, पॉजिटिव आयन से टकराएंगे। तो जो पॉजिटिव आयन से टकराते हैं तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, दो लगातार सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। किसका किसका कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन टू सक्सेसिव, किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। इट इज द टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन, टाइम इंटरवल ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन, किसका, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद देयर पॉजिटिव आयन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराए हैं तो दो बार की टक्कर के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। एंड रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तभी तो वो ऊपर की तरफ उबलेंगे, बॉयल होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनका वाइब्रेशन तेज हो गया, दे वाइब्रेट मोर फ्रीक्वेंटली, वाइब्रेशन तेज हो गया उनका। पहले ऐसे कर रहे थे वाइब्रेट, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वाइब्रेशन तेज हो गया। जब वाइब्रेशन तेज हो गया तो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कम हो गया, दो टक्कर के बीच का टाइम इंटरवल कम हो गया, यानी कि
रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे पाइप पानी को हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, बॉईल करें, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कि वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे और उनके दो टक्कर के बीच का टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम इसलिए कम हो जाता है। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया मैंने, रिलैक्सेशन टाइम बता दिया। अब ठीक है भाई, मान लिया हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एंड रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बस टाइम